सभी मित्रों को आशीष सिंह का सुप्रभात। संडे स्पेशल होम गार्ड भर्ती मॉक टेस्ट 25 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लेके हम आए हैं। सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता है रेडिक्स कोचिंग जैतापुर। और आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लेके हम आ गए हैं संडे स्पेशल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यूपी होम गार्ड से कि प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का होता है। आप लोग आंसर बताइए कि किस आकार का होता है। ऑप्शन ए है आयताकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है गोलाकार, ऑप्शन डी है त्रिकोणीय। मित्रों, इसमें आप लोगों को सेम जैसे हमारे टेस्ट बुकलेट में आते हैं क्वेश्चन, सेम ऐसे ही मॉक टेस्ट है 25 क्वेश्चंस का। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ संडे स्पेशल टू रेडिक्स कोचिंग जैतापुर। तो आप लोगों को आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, आयताकार। आयताकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी कह रहा है 448, ऑप्शन सी कह रहा है 450, डी है 470। आप लोगों को मित्रों राइट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। वर्तमान में बताना है कि वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं टोटल। चलिए जल्दी से राइट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर टू का। क्वेश्चन नंबर 2 का द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर 448। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है हिंदी, ऑप्शन बी कह रहा है पाली, ऑप्शन सी कह रहा है संस्कृत, ऑप्शन डी कह रहा है प्राकृत। तो इसमें से हमें सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है। और वीडियो को मित्रों स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो ये आपके 25 क्वेश्चंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके टेस्ट बुकलेट में मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 3 का। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है। चलिए मित्रों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर, संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है थायराइड, ऑप्शन बी कह रहा है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी कह रहा है यकृत, ऑप्शन डी कह रहा है अग्नाशय। अग्नाशय। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा यकृत। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है बारहसिंगा, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है हिरण। तो इसमें से राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा बारहसिंगा। बारहसिंगा इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रश्न 6 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। मित्रों हमारे 4 ग्रह जो हैं वो आउटर में होते हैं और 4 ग्रह हमारे इनर में होते हैं। जो इनर में होते हैं उनको निकटतम कहते हैं, जो आउटर में होते हैं उनको दूरस्थ कहते हैं। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी कह रहा है शुक्र, या ऑप्शन डी कह रहा है बृहस्पति। तो आप लोग
राइट आंसर चूज करिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। ऑप्शन ए कह रहा है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी कह रहा है 44वां, ऑप्शन सी कह रहा है 73वां, ऑप्शन डी कह रहा है 74वां। तो आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो संवैधानिक दर्जा है मित्रों, वो किस संशोधन में हमें मिला था। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 73। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 कह रहा है कि गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है। गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी वेद, या ऑप्शन डी पुराण। आपको गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है ये बताना है। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, महाभारत। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है रैम, ऑप्शन बी कह रहा है रोम, ऑप्शन सी कह रहा है सीपीयू, ऑप्शन डी कह रहा है हार्ड डिस्क। ऑप्शन डी कह रहा है हार्ड डिस्क। किसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सीपीयू। क्या होगा मित्रों, सीपीयू इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है NH 27, बी ऑप्शन कह रहा है NH 44, सी ऑप्शन कह रहा है NH 19, डी ऑप्शन कह रहा है NH 48। तो इनमें से आपको राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। चलिए, आंसर दीजिए मित्रों आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए, 10 का राइट आंसर है NH 44। द बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, NH 44। चलिए, प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मित्रों, हमारे चैनल्स को आप लोग जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 200, ऑप्शन बी कह रहा है 206, ऑप्शन सी कह रहा है 210 और ऑप्शन डी कह रहा है 215। तो इसमें से राइट आंसर बताना है आप लोगों को। चलिए, इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि जल जीवन मिशन किससे संबंधित है। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी पेयजल, ऑप्शन डी कृषि। तो जल जीवन मिशन ये किससे संबंधित है। तो आप लोग आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पेयजल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। पेयजल से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी कह रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी कह रहा है APJ अब्दुल कलाम। आपके
पहले पूछा, यानी प्रथम राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है, वो कौन थे आपके। चलिए जल्दी से आंसर करिए। चलिए, पहले राष्ट्रपति थे हमारे मित्रों, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मित्रों, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। ओजोन परत किसे अवशोषित करती है। ऑप्शन ए कह रहा है इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन बी कह रहा है गामा किरणें, ऑप्शन सी कह रहा है अल्ट्रा वायलेट किरणें, ऑप्शन डी कह रहा है एक्सरे। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है मित्रों कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जो ओजोन परत हमारी है वो अवशोषित करती है। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका अल्ट्रा वायलेट किरणें। अल्ट्रा वायलेट किरणें, अब आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। प्रश्न 15 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन कह रहा है ए 75, ऑप्शन बी कह रहा है 78, ऑप्शन सी कह रहा है 80, ऑप्शन डी कह रहा है 82। तो इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, इसका राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट 80। हमारे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 हैं, 80 सीट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इज द वेरी इम्पॉर्टेंट्स कह रहा है प्रश्न नंबर 16 कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है 1940, ऑप्शन बी कह रहा है 1942, ऑप्शन सी कह रहा है 1945 या ऑप्शन डी कह रहा है 1947। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 1942 मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो हमारी रक्त है उसका लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी कह रहा है प्लेटलेट, ऑप्शन डी कह रहा है प्लाज्मा। तो इसमें से किसके कारण जो है हमारा रक्त जो है वो रंग किसके कारण लाल होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए बिना किसी देर के इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन। अब आपको पता ही हो गया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हीमोग्लोबिन। जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो रक्त का लाल होना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। प्रश्न 18 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए है नंदा देवी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी कह रहा है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी कह रहा है धौलागिरी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है। तो इसका मित्रों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर कंचनजंगा। इसका राइट आंसर होगा कंचनजंगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा है। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है मित्रों बाल गंगाधर तिलक और या ऑप्शन डी कह रहा है भगत सिंह। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अब आप लोगों को पता ही हो गया होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है। सीपीयू की गति किसमें नापी जाती है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है बाइट में, ऑप्शन सी कह रहा है मीटर में, ऑप्शन बी कह रहा है हर्ट्ज में, ऑप्शन डी कह रहा है सेकंड में। तो ये किसमें
नापी जाती है, सीपीयू की जो गति होती है। चलिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा हर्ट्ज में नापी जाती है, यानी राइट आंसर ऑफ द बी ऑप्शन इज द करेक्ट, हर्ट्ज में नापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा वो मोर है। द वेरी इजी आंसर, बहुत छोटा क्वेश्चन था बट इम्पॉर्टेंट है। मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। उसकी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत क्या कहलाता है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है जल ऊर्जा, या ऑप्शन सी कह रहा है कि सौर ऊर्जा से, या ऑप्शन डी कह रहा है ताप ऊर्जा से। तो इसका आप लोगों को बताना है कि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उस स्रोत को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सौर ऊर्जा। क्या होगा मित्रों? सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी कह रहा है मौलाना आज़ाद। तो मित्रों इसमें से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे वो बताना है कि इसके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे पहले, यानी प्रथम पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। चलिए इसके जो अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि यूपी होम गार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? यूपी होम गार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी कह रहा है गृह विभाग, ऑप्शन सी कह रहा है स्वास्थ्य विभाग, या ऑप्शन डी कह रहा है राजस्व विभाग। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि जो हमारा होम गार्ड है विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है। मित्रों इसका राइट आंसर जल्दी से करिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, गृह विभाग। गृह विभाग जो है यूपी होम गार्ड जो है गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मॉक टेस्ट में संडे स्पेशल का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। जो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? 25 क्वेश्चंस संडे स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। मित्रों हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी करते रहें और ऐसे आपको डे बाय डे आपको हम मॉक टेस्ट सीरीज़ क्वेश्चंस देते रहेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में सपोर्ट करेंगे। और ये जो हमारी जो टेस्ट सीरीज आएगी इससे क्वेश्चंस आपके बुकलेट क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जो लोग चैनल पे नए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है मित्रों कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए है जन गण मन, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है सारे जहां से अच्छा, या ऑप्शन डी है ए मेरे वतन। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है मित्रों। चलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा बी वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, वंदे मातरम। आप लोग मित्रों भाई एवं बहनों आप लोग मित्रों सब इसको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के सीरीज में हम बस इतना ही मॉक टेस्ट था 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम।